जब एक बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है तो बच्चा माँ के गर्भ में खाना खाता ही नहीं, सांस भी नहीं लेता, तो वह 9 महीने जिंदा कैसे रहता है? और एक खास सवाल, प्रकृति ने नाभि जैसा ये सिस्टम बनाया ही क्यों है? जब मुंह पहले से ही मौजूद था तो उसी रास्ते सब अंदर भेज देते। अगर बॉडी के अंदर पहले से ही एक ओपनिंग थी तो फिर एक बायोलॉजिकल पोर्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी? अब यहाँ चीज़ें अजीब होने लगती है। जब तुम माँ के गर्भ में थे तब तुम जैसे थे ही नहीं। ना तुम्हारा स्टोमच पूरी तरह काम करता था, ना लंग्स, ना डाइजेशन सिस्टम, मतलब तुम खाना खाकर सरवाइव करने लायक बने ही नहीं थे। और यही वह केंद्र बिंदु है जहाँ एवोल्यूशन का खेल शुरू होता है। प्रकृति ने रियलाइज किया कि पीटस को मुंह के द्वारा न्यूट्रंस भेजे तो वो घुट सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, इनमेच्योर ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा पानी जैसी प्लेट वर्ल्ड में तैर रहा होता है। वहाँ नॉर्मल ईटिंग इम्पॉसिबल है। तब इवोल्यूशन ने एक शॉर्टकट बनाया, डायरेक्ट ब्लड फील कनेक्शन, और उसी कनेक्शन का निशान है तुम्हारी नाभि अम्बिलिकोड। सोचो तुम किसी दूसरे इंसान के बॉडी नेटवर्क से जुड़े हुए हो, तुम्हारा पहला इंटरनेट केबल, पहला चार्जिंग पोर्ट। लेकिन अब असली सवाल, अगर बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा तो फिर कौन डिसाइड करता है कि उसे कब ऑक्सीजन चाहिए, कब प्रोटीन, कब कैल्शियम और कब वेस्ट बाहर निकालना है? ये सब कौन मैनेज कर रहा होता है? यही बायोलॉजी ऑलमोस्ट साइंस को अलग लगने लगती है, क्योंकि गर्भ के अंदर कोई छोटा इंजीनियर नहीं बैठा होता, कोई ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा होता। फिर भी एक टेम्परेरी ऑर्गन हर सेकंड करोड़ों कैलकुलेशन जैसा काम करता रहता है। हाँ, टेम्परेरी ऑर्गन। प्रकृति 9 महीने के लिए एक नया ऑर्गन ग्रो करती है, सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। बाद में उसे बॉडी से बाहर फेंक देता है। और सबसे खतरनाक ट्विस्ट ये है, माँ और बच्चे का ब्लड सीधे मिक्स भी नहीं होता। दोनों के बीच माइक्रोस्कोपिक बैरियर होते हैं। यहाँ मॉलिक्यूल चेक होते हैं, फिल्टर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जैसे कोई अल्ट्रा एडवांस बायोलॉजिकल बॉर्डर कंट्रोल। अगर बच्चे को ज़्यादा आयरन चाहिए तो वह ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है, ब्लड फ्लो बदल जाता है। अगर वेस्ट जमा हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड माँ की तरफ भेज दी जाती है। मतलब तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी बॉडी बिना तुम्हारे कॉन्शियस के खुद को बना रही होती है। फिजिक्स ब्लड फ्लो संभाल रही थी, केमिस्ट्री सिग्नल भेज रही थी, और बायोलॉजी ऑर्गन ग्रो कर रही थी। और तुम एक साइलेंट प्रोजेक्ट थे जो प्रकृति अरबों सालों के रिसर्च से असम्बल कर रही थी। इसलिए नाभि अम्बिलिकोड सिर्फ त्वचा पर बना एक होल नहीं है, ये प्रूफ है कि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अकेले नहीं हुई थी।